देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर्सन आपके उत्तर हमारे के इस शानदार वीडियो में। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्न नंबर 1, यदि फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं आते तो इमरजेंसी कॉल कैसे काम करती है। प्रश्न नंबर 2, फ्लाइट 914 का क्या रहस्य है। प्रश्न नंबर 3, ऐसी कौन सी नौकरी है जो पूरी दुनिया में केवल 112 लोग ही करते हैं। प्रश्न नंबर 4, टारडिग्रेड क्या है। प्रश्न नंबर 5, भारतीय रेलवे के पास इतना इंटरनेट कहाँ से आता है कि वह फ्री में बांटता है। यदि फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं आते हैं तो इमरजेंसी कॉल कैसे काम करती है। और ये क्वेश्चन भेजा है कमलेश अग्रवाल ने, शहर का नाम नहीं बताया इन्होंने। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, इसके बारे में बहुत से लोगों को शायद जानकारी न हो, तो समझिए आपके प्रश्न का उत्तर। कुछ लोग सोचते हैं कि मोबाइल के अंदर एक ऐसा सिस्टम फिट है जो बिना नेटवर्क के ही इमरजेंसी कॉल सर्विस उपलब्ध करवाता है, लेकिन ये सच नहीं है। मोबाइल में कॉल आने व जाने के लिए नेटवर्क की आवश्यकता होती है। अगर नेटवर्क न हो तो हमारे फोन कॉल नहीं लगेगा। ऐसे में इमरजेंसी कॉल भी नेटवर्क के जरिए ही हो सकती है, यानी कि फोन में नेटवर्क न होने के बावजूद यूजर जब कोई इमरजेंसी नंबर डायल करता है तो मोबाइल से सिग्नल निकल किसी न किसी कंपनी के टावर पर पहुंच ही जाता है। यहाँ जरूरी नहीं कि आप जिस कंपनी के उपभोक्ता है उसी के टावर पर इमरजेंसी कॉल का सिग्नल पहुंचे। सभी टेलीकॉम कंपनियां आपातकाल में एक दूसरे के टावर से इमरजेंसी कॉल को रिसीव करके पहुंचाती है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर हाँ तो कमेंट करें जरूर। क्वेश्चन नंबर 2, फ्लाइट 914 का क्या रहस्य है। ये क्वेश्चन भेजा है योगेश शर्मा ने जयपुर से। 21 मई 1992 में एक विमान कारकास वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति मांगता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इस विमान के बारे में कोई पूर्व सूचना नहीं और ये एक अलौकिक विमान था। यह विमान 1955 में न्यूयॉर्क से मियामी जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में गायब हो गया था, शायद दूसरे आयाम में पहुंच गया था। काराकास एयरपोर्ट पर उतरने के बाद पायलट ने वहां मौजूद स्टाफ से पूछा कि ये कौन सा साल है। जब ग्राउंड स्टाफ ने यह बताया कि ये 1992 है, तब विमान के चालक गंभीर रूप से सांस लेने लगे और बोले, ओ माय गॉड। विमान में सवार लोग सोच रहे थे कि वह अभी भी 1955 में है और वह फ्लोरिडा में उतरे थे। जब ग्राउंड क्रू विमान के पास पहुंचा तो पायलट रेडियो पर चिल्लाया, हम जा रहे हैं, हमसे दूर रहो। फिर वह विमान आकाश में कहीं खो गया। शायद वह अतीत में जाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा कहा जाता है कि वह विमान दूसरे आयाम में घुसकर भविष्य में पहुंच गया था और अब कभी भी वापस नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वापस कैसे जाना होगा। नोट, इस बारे में कुछ और ज्यादा नहीं पता है। वैसे भी रहस्यमयी घटनाओं पर लोग ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि जितनी बात होगी उतने नए सवाल उठेंगे, लेकिन कुछ तो हुआ था उस फ्लाइट में। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी कौन सी नौकरी जो पूरी दुनिया में केवल 112 लोग ही करते हैं। आखिर ऐसा क्या काम करना पड़ता है। वैसे देखा जाए तो एक जमाना ऐसा था जब नौकरियों के लिए कुछ गिने चुने क्षेत्र ही थे, लेकिन जिसमें लोग अपना करियर बनाने के बारे में ज्यादा सोचते थे। लेकिन आज के जमाने की कंडीशन बदल चुकी है और कई नौकरियों के भी कई सारे क्षेत्र में बदलाव आया है। लेकिन दोस्तों आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि एक ऐसा ही प्रोफेशन है जिसमें दुनिया में सिर्फ 112 लोग ही काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये प्रोफेशन है पानी की टेस्टिंग का। जिस तरह खाना टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग होती है, उसी तरह से पानी टेस्टिंग का भी प्रोफेशन सामने आया है। आपको बता दें कि ये पानी के टेस्ट भी अलग अलग तरह के होते हैं। आपको बता दें कि ये द हिंदू बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश भारत में इस प्रोफेशन में सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम गणेश अय्यर है। आपको बता दें कि ये भारत इकलौते सर्टिफाइड वाटर टेस्टर है। गणेश अय्यर ने बताया कि आने वाले 5-10 सालों में पानी टेस्टिंग के सेक्टर में काफी ज्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। क्वेश्चन नंबर 4, टारडिग्रेड क्या है। टारडिग्रेड्स अभी वर्तमान में काफी संचलित जीव है जिनके बारे में आप सभी को जिज्ञासा होगी। अभी अभी कुछ दिनों पहले के न्यूज में ये था कि इजराइल के हजारों की तादाद में टारडिग्रेड्स को जाकर चांद पर छोड़ दिया है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि चांद पर ना तो पानी है और ना ही पृथ्वी जैसा वायुमंडल, फिर क्या वे जानवर वहां अभी जिंदा होंगे या अब तक मर चुके होंगे। टारडिग्रेड्स को वाटर बियर या अथवा मास पिगलेट भी कहते हैं। ये पानी में रहने वाले 8 पैरों वाले सूक्ष्म जानवर है। सबसे पहले जर्मनी के एक जूलॉजिस्ट जॉनसन अगस्ट इफेनगोइजे ने 1773 में इनको डिस्क्राइब किया था और इन्हें लिटिल वाटर बियर नाम दिया। इनकी ज्यादा से ज्यादा लंबाई 0.5 mm होती है। ये ज्यादातर मांस और लाइकेन में पाई जाती है और पौधों की कोशिकाओं को खाते हैं। अब इनकी खासियत क्या है। दरअसल बात यह है कि ये किसी भी स्थिति में जीवित रह सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इन्हें गर्म पानी के झरने हिमालय की चोटी पर से लेकर समुद्र तल तक के ठंडे प्रदेशों में आर्कटिक, अंटार्कटिका, ठोस बर्फ के नीचे समुद्री तलछटों में दबे पाए हैं। ये माना जाता है कि अगर धरती पर कोई एस्ट्रोफिजिकल कारण से महाविनाश होता है
और एक भी जीव ना बचे, उस स्थिति में टार्डिग्रेड्स ही ऐसे होंगे जो जीवित बचेंगे। सबसे अचंभित करने वाली बात यह है कि लोग पानी को जीवन मानते हैं, उस पानी के अभाव में भी जी सकता है ये जीव। बिना पानी के अभी तक 10 साल तक का प्रमाण मिला है। और सामान्य तौर पर इनके शरीर में 85% पानी होता है, लेकिन चरम स्थिति में ये घटकर 3% तक कर सकते हैं और उस स्थिति में 120 साल तक जीवित रहने का प्रमाण है। अब असल बात, अंतरिक्ष में ये पहले ऐसे जीव है जो अंतरिक्ष में जी रहे हैं। 2007 में निर्जलित टार्डिग्रेड्स फोटोन M3 मिशन द्वारा ले जाया गया था और 10 दिन बाद उन्हें धरती पर लाया गया, जिनमें से 68% जीव पुनर्जलीयकरण से 30 मिनट के भीतर अपने सामान्य स्थिति में आ गए और उनमें से कईयों ने प्रजनन द्वारा भ्रूण का भी निर्माण किया। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय रेलवे के पास इतना इंटरनेट कहां से आता है कि वह फ्री में बांटता है? इसे जानने से पहले ये जानते हैं कि रेलवे कैसे सफ़र करने वालों को फ्री में इंटरनेट की सुविधा देता है। इंटरनेट कैसे काम करता है, आप अपने मोबाइल में इंटरनेट कैसे इस्तेमाल करते हैं? आपका जवाब होगा टावर के माध्यम से या फिर सैटेलाइट के माध्यम से। लेकिन आप अपने अनुसार तो सही है, लेकिन आपका जवाब बिल्कुल गलत है और आप उस तथ्य को नहीं जानते कि आखिर ये इंटरनेट कहाँ से आता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया में 99% इंटरनेट केबल ऑप्टिकल फाइबर वायर के माध्यम से चलती है और दुनिया के सभी देशों को उसी वायर के माध्यम से जोड़ दिया गया है, जिसे सबमरीन केबल कहा जाता है और इस वायर को समुद्र के रास्ते सभी देशों से जोड़ा गया है। इन सबमरीन केबल को बिछाने का काम बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा किया जाता है, जिसे टावर वन कंपनी कहा जाता है, और ये टावर सभी देशों के समुद्र तट इलाकों के महत्वपूर्ण शहरों तक लाया गया है। इसके बाद 19 समुद्री तटीय इलाकों के महत्वपूर्ण शहरों से भारत के विभिन्न शहरों तक ये वायर बिछाया गया है, जिसे BSNL, जियो, एयरटेल इत्यादि ने बिछाया है और इसे टायर 2 कंपनी कहा जाता है। और भारत के इन्हीं संचार कंपनियों ने अपना टायर बिछाकर सबमरीन केबल से जोड़ दिया है। भारतीय रेलवे मुफ्त इंटरनेट सेवा कैसे देती है? अब जाते हैं अपने टॉपिक के महत्वपूर्ण बिंदु पर कि भारतीय रेलवे मुफ्त इंटरनेट सेवा कैसे देती है, और इसका एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपके पास 2 कंप्यूटर और दोनों कंप्यूटर से फाइल या फिल्म आदान प्रदान करना हो तो कैसे करेंगे? ब्लूटूथ या वाईफाई से। आपको घंटों लग जाएंगे, लेकिन दोनों कंप्यूटर को वायर या केबल के माध्यम से जोड़ दिया जाए तो आप कुछ ही मिनटों में फाइल ट्रांसफर कर सकेंगे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के किसी भी सर्वर का डाटा फ्री में भेजा जा सकता है। इसका मतलब है कि इंटरनेट का कोई भी पैसा नहीं लगता, ये पूरी तरह से फ्री होता है। तो आपके मन में सवाल आएगा कि इंटरनेट फ्री है तो हमसे पैसे क्यों लिया जाता है? तो इस जवाब है कि टायर 1 कंपनी, जिसने अपना पैसा लगा कर सबमरीन केबल को समुद्र में बिछाया है, और वह पैसा टायर 2 कंपनी BSNL, जियो, एयरटेल इत्यादि हमसे लेकर और कुछ प्रतिशत रखकर दे दिया जाता है। अब कुछ बातें आपको समझ में आ गई होगी। आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे अपने शुरुआत के दिनों में इंटरनेट के लिए BSNL पर आश्रित था। बाद में भारतीय रेलवे ने अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए सितंबर 2000 में रेलटेल नामक एक सरकारी PSU कंपनी की शुरुआत की, जिसके द्वारा पूरे भारत में हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर वायर बिछाया गया। वर्तमान में हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर वायर लगभग 45,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है और लगभग 5,000 रेलवे स्टेशनों से जुड़ा हुआ है। और कुछ समय बाद रेलवे ने यह निर्णय लिया कि यह सुविधा आम लोगों को भी दिया जाए, क्योंकि भारतीय रेलवे के पास खुद का हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर बिछा हुआ था, तो पैसे केवल टायर 1 कंपनी को ही देने थे। तो इसके लिए रेलवे ने गूगल से एक समझौता किया और गूगल ने अपनी उच्च तकनीक लगाकर एक सुरक्षित वाईफाई हॉटस्पॉट बनाया, जिसका रेंज सिर्फ रेलवे स्टेशन तक रखा गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय रेलवे के पास इतना सारा इंटरनेट कहां से आता है कि वो फ्री में बांटता है। और सज्जनों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। प्रश्न के साथ साथ आपका पूरा नाम व शहर का नाम डालें, जिससे अगले वीडियो में प्रश्न करने वाले का नाम बता सके। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को दबाकर लाइक व शेयर करें। थैंक यू।